नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। मेरे साथ हैं ज्योतिष आचार्य पंडित अमित पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। क्या कहती हैं आपके हाथों की उंगलियां? कैसा है आपका व्यक्तित्व? क्या करना आपको लगता है कठिन? क्या करना आपको लगता है आसान? देखिए सिर्फ भाग्य चक्र में। हस्तरेखा शास्त्र में हथेली की रेखाओं और बनावट से व्यक्ति के जीवन और भविष्य में आने वाली परिस्थितियों से जुड़ी तमाम बातों की भविष्यवाणी की जाती है। वहीं हाथ की उंगलियां भी व्यक्ति का भाग्य बताने में मदद करती हैं। हाथ की कनिष्ठा, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा, इन पांचों उंगलियों का व्यक्तित्व से कनेक्शन होता है। आज हम अपने प्रोग्राम में हस्तरेखा में उंगलियों के महत्व और उनके संकेत आपके भविष्य और व्यक्तित्व कैसे बताते हैं, ये जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी, चलिए अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और बताइए हमारे दर्शकों को कि क्या कहती हैं उनके हाथ की रेखाएं। जी, हाथों की पांचों उंगलियों की बनावट, लंबाई और उसका प्रकार अपना कहीं न कहीं अलग महत्व रखता है। इन सभी का हस्तरेखा से महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। जब हम सामुद्रिक शास्त्र की बात करते हैं, सामुद्रिक शास्त्र में हाथों की उंगलियों की बनावट का एक विशेष स्थान है। इनमें से एक सबसे जो छोटी उंगली है, जिसे कनिष्ठा कहा जाता है, इस उंगली को, यह उंगली व्यक्ति के जीवन में पैसों के बारे में बहुत कुछ राज बताते हैं। जब हम ज्योतिष में कुंडली देखते हैं और जब हम मोती की बात करते हैं, मोती पहनाने की बात करते हैं, तो कनिष्ठा उंगली का ही चयन किया जाता है। तो ऐसे में धन के बारे में यह कनिष्ठा उंगली बहुत कुछ कह देती है। इसकी बनावट, इसकी संरचना। हस्तरेखा विज्ञान में हाथ में उंगलियों के नीचे के भाग जो स्थान कहा जाता है, ये जो भाग कहे जाते हैं, ये पर्वतों के नाम से जाने जाते हैं। ये पर्वत के टर्म में यूज किए जाते हैं। प्रत्येक उंगली का पर्वत अलग अलग होता है। पर्वतों के दबे होने या उसे उन्नत होने का व्यक्ति के व्यक्तित्व पे सीधा उसका प्रभाव पड़ता है, उसके जीवन पर उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। यदि कोई पर्वत दबा हुआ है तो ऐसा माना जाता है उस पर्वत से संबंधित ग्रह उसके जीवन में कमजोर है या अच्छा फल नहीं दे रहा है। लेकिन इसके विपरीत यदि वही पर्वत उन्नत है, उठा हुआ है, तो उस ग्रह को मजबूत बना रहा है, उससे जुड़े हुए जो लाभ है उसके जीवन में मौजूद है, वो दिखाई दे रहे हैं। हाथ में छोटी उंगली के नीचे के भाग को यह बुध क्षेत्र कहा जाता है, बुध पर्वत माना जाता है। जिन लोगों के हाथ में छोटी उंगली के नीचे का भाग उभरा हुआ है, बड़ा हुआ है और स्पष्ट लालिमा लिए हुए है, तो ऐसे में व्यक्ति बुध प्रधान माना जाता है। बुध बुद्धि का देवता माना जाता है। ऐसे लोगों में गजब की बुद्धि और चातुर्य शक्ति होती है। ये लोग एक सफल अभिनेता होता है। अपनी बातों को कहने में, अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने में बड़े सक्षम होते हैं, बड़े कलाकार होते हैं। अपने परिवार एवं बच्चों के लिए पूरी तरह से समर्पित रहते हैं। ऐसे लोगों को दूसरे के मन को पढ़ने में एक अद्भुत कला होती है, एक अद्भुत क्षमता होती है। वे दूसरों के मन में क्या चल रहा है, क्या उनकी प्रतिक्रिया होगी किस बात को लेकर के, ये आसानी से समझ सकते हैं और उसके अनुसार ये बातें कहते, इसीलिए लोकप्रिय होते हैं, इसीलिए लोगों के चहेते बन जाते हैं। ऐसे लोग यदि व्यापार में जाते हैं तो वहाँ भी सफल होते हैं, क्योंकि बुध व्यापार में भी सफलता देता है। साफ सुथरे और सलीके से रहने वाले ये लोग जीवन साथी के काफ़ी पसंदीदा होते हैं। जीवन साथी को ये बहुत पसंद करते हैं और इनका जीवन साथी भी इनको बहुत पसंद करता है। सर्वाधिक इनका दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है ऐसे लोगों का जिनके हस्तरेखा में, जिनके कनिष्ठा के नीचे का जो स्थान है, जो क्षेत्र है, बुध पर्वत है, यदि उठा हुआ है, लालिमा लिए हुए है। बुध प्रधान व्यक्तियों में किसी बात के प्रति उत्सुकता बहुत अधिक होती है। क्योंकि बुध बुद्धि का देवता है, ज्ञान की बातें करता है, तो ऐसे लोग बहुत क्यूरियोसिटिक होते हैं, बड़े उत्सुक होते हैं कोई चीज़ जानने के लिए। ऐसे लोग जीवन में सफल वैज्ञानिक, मतलब शोधकर्ता, पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए काम, लेखन का कार्य बड़ा अच्छा करते हैं, बड़े प्रसिद्ध होते हैं। या दूसरे ये व्यापारी भी होते हैं। कुल मिलाकर के यह कनिष्ठा उंगली की बात हुई। मोटी मोटा कनिष्ठा उंगली या बुध पर्वत की स्थिति क्या है आपके हाथ में, उसका क्या आपके जीवन में फल हो सकता है। यदि इससे कमतर स्थितियां हैं तो जानिए बुध से कुछ न कुछ आपको वो चीज़ें ठीक से नहीं मिल पा रही हैं। अब दूसरी उंगली की बात करते हैं, अंगूठे की। अंगूठा
जो कहीं न कहीं सबसे पहले आता है और सबसे विशिष्ट स्थान रखता है। यदि यह नीचे की तरफ झुका हुआ है तो कहीं न कहीं यह अंगुली और अंगूठे के बीच का एक बड़ा दायरा, जैसे ऐसे है इसमें बड़ा दायरा दिखाई दे रहा है, तो कहीं न कहीं आपको धन बचाने में, आपको सेविंग करने में समस्या ज़रूर आएगी, क्योंकि इस अंगुली और अंगूठे के बीच में अधिक गैप कहीं न कहीं धन को अधिक खर्च कराने का संकेत देता है। हस्तरेखा में अंगूठे की लंबाई, आकार और उसकी बनावट एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है पूरे हस्त रेखा में। हाथ देखने के शास्त्र में कैसे आपका पूरा भाग्य होगा, यह कहीं न कहीं अंगूठा सबसे पहले अपना संकेत देता है। अंगूठे को देख करके व्यक्ति बारे में बहुत कुछ आप बता सकते हैं या जान सकते हैं उसके व्यक्तित्व के बारे में। जिन लोगों का पहला पोर छोटा होता है, पहला मतलब यह है जो सबसे शुरू होता है, जैसे शुरू के ही मतलब पहला पोर अगर यहीं आपकी रेखा हो जाए, यहीं शुरू में ही जो नेल के बिल्कुल बीचों बीच है, तो कहीं न कहीं आप ये समझिए कि ऐसे लोग अपनी जीविका के लिए, अपने जीवन यापन के लिए दूसरों पे निर्भर रहते हैं, मतलब दूसरों से हमेशा कुछ न कुछ उनको लेना पड़ सकता है या कर्ज की स्थिति रहती है। ऐसे लोग हर काम दूसरों की सलाह या दूसरों के ही निर्भरता पे रहते हैं। जिन लोगों का पहला पोर चौड़ाई और बना हुआ होता है, मतलब काफ़ी चौड़ा और बड़ा हो, ऐसे लोग प्रायः जिद्दी होते हैं, मतलब जो संकल्प कर लिया, जो बात सोच लिया, फिर झुकते नहीं है, चाहे जो हो जाए। इतना ही नहीं, जिनके पहले पोर की बनावट समकोण बिल्कुल सीधा है, तो ऐसे लोग बेहद चालाक होते हैं, शातिर होते हैं, मतलब उन्होंने जो कहते हैं वो कहीं न कहीं वह उनका असली चेहरा नहीं होता, उनके मन और विचार में कुछ और होता है। जिन लोगों के अंगूठे का पहला पोर लंबा होता है, वह आत्मविश्वास, विल पावर से बिल्कुल भरपूर रहते हैं। अपना मार्गदर्शन वो स्वयं करते हैं, साथ ही वो काफ़ी जागरूक होते हैं और दूसरों का भी मार्गदर्शन करने में सक्षम होते हैं। प्रायः धर्मगुरु या कहीं न कहीं लीडरशिप की क्वालिटी उनके अंदर जरूर रहती है। यदि अंगूठे का दूसरा भाग लंबाई में बना हो तो इसका मतलब यह होता है कि ऐसे लोग काफ़ी चालाक होंगे, सामाजिक कार्यों में काफ़ी सक्रिय रहेंगे, मिलनसार रहेंगे। और जिन लोगों के अंगूठे का दूसरा पोर छोटा होता है, वो ज़्यादा नहीं सोचते, कोई काम तुरंत करते हैं, कोई निर्णय की शक्ति इनके अंदर नहीं होती है, जो सामने आया उसको तुरंत कर दिया। और जो थोड़ा अंदर की ओर दबा होता है दूसरा पोर, तो ऐसे लोग काफ़ी तेज होते हैं, हर काम को बड़ी गंभीरता से लेते हैं, हर काम बड़े गंभीरता से करते हैं। अंगूठे का तीसरे पोर शुक्र पर्वत का स्थान माना जाता है। यह जो स्थान है यह शुक्र पर्वत माना जाता है। यदि यह पोर अच्छी तरह से उभरने के साथ यह गुलाबी रंगत में लिए हुए है, तो इसका मतलब है कि आपका दाम्पत्य जीवन, आपके प्रेम का जीवन, आपके यश का जीवन बहुत सुंदर रहने वाला है। प्रेम से परिपूर्ण रहेगा आपका जीवन। जीवन साथी आपके प्रति काफ़ी मोह रखेगा, काफ़ी समर्पण की भावना रखेगा। अंगूठे के बारे में एक विशिष्ट बात बताता हूँ। जिन लोगों का अंगूठा जितना ऐसे टिल्ट होगा, जितना ऐसे नीचे की तरफ जाएगा, ऐसे लोग उतने ही अधिक काइंडनेस होंगे, उतने ही अधिक दयालु होंगे। जितना इसमें लचीलापन कम होगा, जितना यह अधिक हार्ड होगा, ऐसे लोग उतने ही कम जो है दयालु होते हैं। मतलब जितना ये नीचे की तरफ जाता है, ऐसे लोग उतनी दयालुता रखते हैं और कभी किसी का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। मेरा ये अनुभव है कि ऐसे लोग प्रायः दूसरों का दुख देख करके अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो जाते हैं। हालांकि यह थोड़ी सी बिरले ऐसे लोग होते हैं, लेकिन समाज में मिल सकते हैं, ऐसी कोई असंभव चीज़ नहीं है यह क्वालिटी। लेकिन उसका ये पूरा अंगूठा घूम करके बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाता है, तो ऐसे लोग बड़ी दयालु प्रकृति के प्रवृत्ति के होते हैं। जिन लोगों के उंगलियों के बीच फासला अधिक हो या फिर कम हो, वैसे लोग किस तरह के होते हैं, ऐसे लोगों का व्यक्तित्व कैसा होता है, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए हमारे दर्शकों को। जी, अब बात करते हैं अंगुलियों की। अंगूठा और कनिष्ठा के बाद अन्य अंगुलियों की बात करते हैं। अगर आपकी अंगुलियों के बीच में अधिक फासला है, जैसे ऐसे आपने किया, अधिक अगर इसमें गैप दिखाई दे रहा है, तो कहीं न कहीं आपके खुले दिल होने का संकेत देता है। ऐसे में जितना अधिक आपके हाथ की अंगुलियों के बीच का फासला होगा, ऐसे में आप उतना ही खुले विचार के होंगे, उतने ही खुले दिल के होंगे। अंगुलियों के बीच अधिक फासला हो तो आप काफ़ी समझदार होंगे, कब क्या करना है क्या नहीं करना है यह आप बहुत अच्छे से जानते हैं। कब क्या बात करनी है इस पर आपको बखूबी समझ है। किसी काम को करने या फिर न करने से आप क्या असर होगा यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। इंसान कब समय बर्बाद करना है, कब किसी वक्त देना है नहीं देना है, यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। आपकी सबसे अच्छी खासियत यह है कि आप अपने दिल में कुछ नहीं रखते हैं। यही वजह है कि लोग आपका साथ पसंद करते हैं, आपके साथ रहना पसंद करते हैं। ऐसे लोग अपनी ऊर्जा कभी बर्बाद नहीं करते हैं, अपने दिल की बात कहने में संकोच नहीं करते हैं।
अगर हाथ में पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ने पर अंगुलियों के बीच जरा सा भी गैप दिखता है तो यह जान लीजिए कि आप काफ़ी रोचक किस्म के इंसान हैं। रोचक इसलिए कहे जाएंगे क्योंकि आपको जानने और समझने के लिए लोगों को थोड़ी सी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। मतलब आपका व्यक्तित्व इंट्रोवर्ट होगा, आप बहुत ज़्यादा कोई बात अपने बारे में शेयर नहीं करना चाहेंगे। आप लोगों से तभी बात शेयर करते हैं जब उन्हें पूरी तरह से जान लेते हैं, समझ लेते हैं। यह आपकी गंभीरता को दर्शाता है, लेकिन फिर भी आप अंदर से बेहद दिलचस्प किस्म के व्यक्ति हो सकते हैं। आपकी बातों में दूसरों को भी खूब मज़ा आता है। मतलब आप जहाँ रहेंगे लोग प्रसन्नता का एक आनंद लेंगे आपकी बातों से। आप इस तरह से लोगों को अपनी बात कम्युनिकेट करेंगे। हर कोई आपको सुनना पसंद करता है। अगर आपकी उंगलियों में बिल्कुल भी फासला नहीं है, बिल्कुल सारी उंगलियों बिल्कुल सटी हुई हैं, तो कहीं न कहीं यह दर्शाता है कि आप काफ़ी गंभीर स्वभाव के व्यक्ति हैं। जिनकी उंगलियों में बिल्कुल भी गैप नहीं होता है वो लोग किसी से अधिक बात नहीं करते हैं, हमेशा अपने आप में ही खोए रहते हैं, हमेशा खुद पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। ऐसे लोगों की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी रहती है। जब मैं यह कहता हूँ कि आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी रहती है, उसका कारण यह है कि जिनके हाथों में बिल्कुल गैप नहीं होता है, यह बिल्कुल सामाजिक जीवन से दूर रहते हैं, दूसरों के काम में कम हाथ बटाते हैं और हमेशा एक निश्चित खींची हुई रेखा में एक पूरे अनुशासित तरीके से अपना जीवन जीते हैं। नौकरी करना हो, व्यवसाय करना हो, एकदम टाइम टू टाइम अनुशासित ढंग से अपना काम करते हैं। और जो अनुशासित तरीके से कार्य करेगा, माता महालक्ष्मी उसका साथ जरूर देंगी, उसे धन की कमी नहीं रहती है। इसलिए जिनके हाथ में बिल्कुल गैप नहीं है, अनुशासित होते हैं और आर्थिक रूप से सशक्त होते हैं, मजबूत होते हैं। और अब चलिए जानते हैं कि जिन लोगों की मध्यमा और अनामिका उंगली के बीच अधिक गैप होता है, ऐसे लोगों का व्यक्तित्व कैसा होता है। इसी के साथ ही जिन लोगों की अनामिका और मध्यमा उंगली के बीच गैप कम होता है, ऐसे लोग किस तरह के होते हैं। अनामिका और कनिष्ठा उंगली के बीच गैप हो तो ऐसे लोग कैसे होते हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है। पंडित जी, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। जी, जिन लोगों की मध्यमा और अनामिका उंगली के बीच में अधिक गैप होता है, मतलब अनामिका उंगली कही जाती है जिसमें रिंग फिंगर, जिसमें सगाई की अंगूठी पहनाई जाती है, और मध्यमा, इसके बीच में अधिक गैप है तो वो लोग लगातार आर्थिक संकट से घिरे रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग अगर सही तरीक़ों से पैसे का प्रयोग करें, इस्तेमाल करें, तो उनके पास पैसों की बचत हो सकती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिनके लोगों का ये जो मध्यमा और अनामिका के बीच में गैप होता है, ऐसे लोग वित्तीय रूप से अव्यवस्थित होते हैं। आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं वो सजग नहीं रहते हैं, कुछ भी सामने आया उस पैसे खर्च कर दिए। तो ऐसे में आप अपनी वित्तीय प्लानिंग बहुत ठीक ढंग से करेंगे तो आप अपनी हर समस्या का समाधान निकाल लेंगे। ऐसे लोगों को अपने युवा अवस्था में पैसों को विशेष रूप से संभल के इस्तेमाल करने की आवश्यकता होती है। ऐसे लोग लापरवाह भी हो सकते हैं। जिन लोगों की मध्यमा और तर्जनी मतलब पहली अंगुली अंगूठे के बगल वाली, मध्यमा और तर्जनी अंगुली के बीच में गैप होता है, ऐसे लोग बचपन में आर्थिक समस्याओं से परेशान जरूर रहते हैं, लेकिन समय जैसे जैसे व्यतीत होता है, जैसे जैसे इनकी आयु बढ़ती है, सारा इनके ऊपर, इनके कंधों पे जब भार आता है, ये स्वयं जिम्मेदारी उठाते हैं, तो इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होनी शुरू हो जाती है। शुरू में समस्या जरूर झेलते हैं, थोड़े से संकट जरूर आते हैं, लेकिन बाद में इन्हें बहुत संतुष्टि मिलती है, बहुत धन लाभ मिलता है। जिन लोगों कि मध्यमा और तर्जनी की अंगुलियों के बीच गैप होता है, वे लोग अपने विचारों में स्वतंत्र होते हैं, अपनी बात कहने में लोग हिचकिचाते नहीं हैं, कभी कभी ब्लंट भी बोलते हैं। अनामिका और कनिष्ठा अंगुली के बीच जो यह रिंग फिंगर और कनिष्ठा लिटिल फिंगर के बीच में अगर गैप है, तो ऐसे व्यक्ति वृद्धावस्था में कहीं न कहीं आर्थिक रूप से परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी का सामना करते हैं। अनामिका और कनिष्ठा अंगुली के बीच जरूरत से ज़्यादा अगर गैप हो तो ऐसे व्यक्ति कहीं न कहीं क्रूर स्वभाव हो जाता है, उग्र स्वभाव हो जाता है। और लंबी उंगलियों वाले जो व्यक्ति हैं, उनके अंदर कोई भी कार्य करने की शक्ति होती है बड़ी गहराई से, मतलब एक काम तुरंत शुरू नहीं करते हैं, एक ठहराव के साथ, एक पूरी व्यवस्था के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ कोई कार्य करते हैं। और ऐसे लोग
नौकरों के प्रति उनका जो व्यवहार है, घर की साज सज्जा का जो काम है, चित्रकारी का जो काम है, ये सब कुछ पूरी तल्लीनता बड़े ढंग से करते हैं। मतलब अगर ये कोई भी काम करें तो इनकी एक अलग छाप पड़ती है उस काम के ऊपर, वो दिखाई देती है। मतलब ये काम को घसीटते नहीं हैं, लेंगर नहीं करते हैं, तुरंत करते हैं, अच्छे से करते हैं। हाँ, कई बार इनके अंदर एक अजीब सी सनक जरूर हो सकती है कि वो अपने काम को 2 बार 3 बार करते हैं, सिर्फ उसमें पूरी तरह से परफेक्शन के लिए, पूर्णता के लिए। कहीं कहीं दूसरे उनके साथ रहने वालों के लिए थोड़ी समस्या कांड जरूर होता है, लेकिन ऐसा उनका व्यक्तित्व है, ऐसा उनको अच्छा लगता है करना। इसके विपरीत छोटी उंगली वाले व्यक्ति स्वभाव में हर काम में जल्दी, मतलब जैसे जिन लोगों की उंगलियां आप देखोगे थोड़ी छोटी होती है, मतलब अगर उन्हें कहीं 10 बजे पहुंचना है तो 9:30 बजे ही पहुंच जाएंगे। माने अगर उन्हें कोई काम, मतलब कहीं लेट होते ही नहीं है, क्योंकि हमेशा जल्दी में रहते हैं। इन्हें कोई लेट लतीफ़ वाला, अगर इन्हें कहीं कहा जाए कोई काम जो है सुबह के 7 बजे करना है तो सुबह 5 बजे से ही तैयार रहते हैं, अगर इनके हाथ की उंगलियां छोटी हैं। इसके विपरीत अगर बड़ी हैं तो ये लोग थोड़ा सा लेट लतीफ़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग कभी नहीं करते, हमेशा जल्दी में रहते हैं। अगर उनके सामने कोई समस्या आ जाए तो उसका निपटारा वो वहीं के वहीं करने में विश्वास रखते हैं। मतलब बड़ी से बड़ी समस्या हो, टालते नहीं है, जो आया उसका तुरंत फैसला होना चाहिए, वो बर्दाश्त नहीं करते, झेल नहीं सकते हैं। और किसी भी तरह की दिखावा नहीं करते कि मैं चिंतित हूँ, मैं दुखी हूँ, और ना ही समाज की तरफ से कोई नियम कानून का वो पालन करने में विश्वास रखते हैं। मतलब उनका काम तुरंत होना चाहिए, वो जो करना है तुरंत करेंगे, कोई रोक टोक नहीं है, कोई बंधन नहीं है, परिणाम चाहे जो, काम अभी करना है, फैसला भी करना है। उसके परिणाम की गंभीरता पर उनका कोई विचार नहीं होता है। न तो सोच विचारों में उनको समय गंवाने की कोई आदत होती है, ना सोच विचार के कुछ बोलने की आदत होती है, बस झट फैसला। मतलब जो कहना है अभी करना है, मुंहफट वाले उनकी बोली होती है, किसी भी तरह का कोई संकोच नहीं होता है। कुछ अच्छी चीज़ें हैं कि भाई समय पे ये हमेशा रहते हैं। ऐसे लोगों के साथ अगर आप मित्रता करेंगे, कोई काम इनके कंधे पे डालेंगे तो यकीन जानिए वह काम जरूर समय पे होगा, उसमें कोई गलती नहीं होगी। आपने जो काम कह दिया है बिना पूर्ण किए ये हनुमान जी जैसे वापस नहीं आएंगे। अगर आपने कोई उनको जिम्मेदारी दे दी तो वह जिम्मेदारी ऐसे लोग जरूर पूर्ण करते हैं। तो पंडित जी से हमने जाना कि अनामिका और कनिष्ठा उंगली के बीच में अगर गैप कम हो या ज़्यादा हो तो क्या कहती हैं उंगलियां, लेकिन जिन लोगों की उंगलियां मोटी, बेडोल और छोटी हों, ऐसे लोगों का स्वभाव कैसा होता है। इसी के साथ ही पंडित जी से हम जानते हैं कि टेढ़ी मेढ़ी और विकृति उंगलियों के जो जातक हैं वो कैसे होते हैं। पंडित जी, उनका स्वभाव कैसा होता है? जी, जब उंगलियां मोटी और बेडौल हो जाती हैं, आपने देखा होगा कुछ लोग की उंगलियां काफ़ी मोटी होती हैं और थोड़ी सी ऊबड़ खाबड़ से बेडौल से दिखती हैं और छोटी भी हैं, तो ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में कहीं ना कहीं बड़ी उदासीनता रहती है, क्रूरता रहती है। कहीं ना कहीं ऐसे लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, काफ़ी मतलब जैसे स्वार्थ की परकता इनके अंदर अधिक हो जाती है। अगर उंगलियों में लचीलापन नहीं है, बिल्कुल सीधे स्ट्रेट तनी हुई हैं, अंदर की ओर मुड़ी हुई हैं, तो समझ लीजिए कि व्यक्ति अल्पभाषी है, कम बोलता है और लोगों से थोड़ी दूरी बना के रखता है, मेल जोल नहीं रखता है, अपने आप में ही मगन रहता है, बहुत तरह से सावधानियां रखता है। मतलब सबके ऊपर कहीं ना कहीं उसको अविश्वास रहता है, सबका बिल्कुल विश्वास नहीं करता है। और अगर ऐसे में अंगुलियां धनुष की ओर मुड़ती हुई दिखाई दें और लचकदार भी हों, तो कहीं ना कहीं जब जितनी उंगलियां ऐसे मुड़ेंगी, जैसे लचकदार होंगी, जैसा मैंने अंगूठे में कहा कि अंगूठा जितना लचकदार होगा उतना ही जो है लोगों में दयालुता की भावना होगी, उसी तरह से पूरी उंगलियां जितना यह नचीला लेंगी, ऐसे लोग उतने ही समाज में आदरणीय होंगे और उनकी काफ़ी सम्मान, काफ़ी इज्जत, पूरे समाज के लोग उनके प्रति आदर निष्ठा का भाव रखेंगे। और ऐसे लोग काफ़ी चतुर और सहज स्वाभाविक जिज्ञासा वाले भी होते हैं। ऐसे लोग स्वतः ही आदर के पात्र बन जाते हैं अपने कर्मों के दम पे। चाहे किसी भी कुल खानदान परिवार में इनका जन्म हो, चाहे जैसी भी आर्थिक स्थिति रही हो, चाहे जैसे भी शैक्षणिक इनका भरण पोषण हुआ हो, जो भी कंडीशन हो, जब ये युवा अवस्था में प्राप्त करते हैं तो समाज में अपना एक अलग स्थान बनाते हैं। ये आदरणीय हो जाते हैं, समाज के माननीय हो जाते हैं और ऐसे लोग अक्सर राजनीति में काफ़ी सफल होते हैं। अगर यही अंगुलियां टेढ़ी मेढ़ी और विकृत हो जाएं तो जातक को गलत रास्ते की तरफ ले जाते हैं। आप देखे होंगे जो लोग नशा करते हैं, जो लोग अधिक जो है नशे के सेवन के कारण से जो घिरे हुए हैं, उनकी उंगलियों के विशेष उनके नाखून बढ़े रहेंगे। उनकी उंगलियां यहाँ से यहाँ बिल्कुल गैप कहीं ना कहीं ऐसे भागी हुई हैं, कहीं ऊपर है ऐसे, मतलब एक लेवल में तो आ ही नहीं सकती, इसकी गारंटी है। जो लोग अधिक नशा करते हैं, जो हमेशा नशे के चंगुल में फंसे हुए लोग हैं,
ऐसे लोग हमेशा दूसरों की शिकायत करना, मतलब अपनी कोई बात नहीं करना, हमेशा कुछ न कुछ गलत बात, गलत वाक्य ही प्रयोग करना है। ऐसे लोग प्रायः अपने कारणों से, अपने कामों से समाज में उपहास के पात्र भी बनते हैं। अगर किसी व्यक्ति की उंगलियों का छोर अंदर की ओर गद्दी सी हो तो वह कहीं न कहीं संवेदनशील है, व्यवहार कुशल है, उसे किसी की हानि करने की कभी इच्छा ही नहीं होती। जो उसके साथ कोई गलत व्यवहार भी करता है उसके साथ उसके मन में कहीं न कहीं अच्छे ही भाव होते हैं। अगर उंगलियां जड़ से पतली हों तो वह व्यक्ति अपने स्वार्थ की चिंता नहीं करता है। अच्छा खाना पीना और अच्छा रहन सहन उसकी एक प्रमुख उसका लक्ष्य होता है, उसकी प्रमुख आदत होती है। अगर अंगुलियों की छितरी हुई स्थिति है तो ऐसा व्यक्ति विचार और कार्य में स्वतंत्र होता है। ऐसे लोग प्राय एक दुर्गुण होता है, कभी कभी ये लोग लापरवाह भी हो सकते हैं। जिस व्यक्ति का हाथ पतला है, सूखा हुआ है, कठोर है, वह जल्दी घबराने वाला होता है, जल्दी परिस्थितियों के सामने आत्मसमर्पण कर देता है, चिंतित स्वभाव का होता है। अगर हाथ का ये हथेली लचकदार है, मजबूत भी है और अंगुलियों का संतुलन है तो उस व्यक्ति के बारे में जानिए कि विचारों में काफ़ी स्थिर होगा। एक लेखक हो सकता है, एक बहुत अच्छे उसकी प्लानिंग उसकी होती है, वह बात को जल्दी समझ लेता है, परिस्थितियों को भांप लेता है और उसके अनुसार अपना व्यवहार करता है। जब हाथ ज़्यादा मोटा न हो, कोमल हो, ढीला ढाला हो और थोड़ा लचक भी हो तो वह व्यक्ति आराम तलब होने के साथ साथ आलसी भी होता है, मतलब ज़्यादा समय तक वह सोना और खाना उसकी एक प्रमुख उसका जो है स्वाभाविक गुण होता है। विषय वासना में उसकी अधिक रुचि होती है। गद्देदार हाथ वाला व्यक्ति निराशावादी हो सकता है, मतलब जल्दी परिस्थितियों को वह हार मान लेता है और दोबारा प्रयास करने से डरता है। अक्सर हाथ में गड्ढा किसी रेखा की ओर झुका हुआ होता है, बीचों बीच नहीं होता है। अगर यह गड्ढा जीवन रेखा की ओर झुका हो तो कहीं न कहीं ऐसे में व्यक्ति पारिवारिक जीवन में निराशा और असंतोष वाला व्यक्ति होगा। अगर हाथ में शेष भाग है तो कहीं न कहीं तो यह रोग भाग की तरफ है तो कहीं न कहीं यह रोगों को संकेत देता है। अगर जीवन स्वास्थ्य रेखा की तरफ है तो रोग की संभावना को बढ़ाता है। यदि गड्ढा भाग्य रेखा के नीचे हो तो यह दुर्भाग्य का संकेत देता है। यदि हृदय रेखा के नीचे हो तो प्रेम में निराशा देता है। बड़े हाथ वाला व्यक्ति हर काम को खूब अच्छी तरह से करता है, सोच विचार करता है और जिसका हाथ बिल्कुल घुटने तक आए, जिसे अजान बाहु कहा जाता है। अजान बाहु प्रभु श्री रामचंद्र जी को कहा जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम को कहा जाता है। बहुत रेयर यह केस होता है किसी व्यक्ति का हाथ उसके घुटने तक आता है, इसको अजान बाहु कहा जाता है। यह कई पीढ़ियों के बाद बहुत सत्कर्म पूरे कर्म हो किसी माता पिता का तो उनके घर में ऐसी दिव्य संतानें जन्म लेती हैं। जैसे प्रभु राम श्री चंद्र जी थे जिनका अजान बाहु था, उनका हाथ घुटने तक आता था, इसलिए उन्हें अजान बाहु कहा जाता है। और ऐसे लोग अपने कार्य क्षेत्र में दक्ष माने जाते हैं। जीवन में कोई कमी इनके नहीं होती, इनके व्यक्तित्व में कोई कमी निकाल ही नहीं सकता। लेकिन अगर हाथ स्वभाव से ज़्यादा छोटे हैं, सामान्य से ज़्यादा छोटे हैं तो यह गुण उसमें नहीं होते हैं, उसके विपरीत होते हैं। छोटे हाथ वाले व्यक्ति बिल्कुल धैर्यशाली नहीं होते हैं, वो कहीं न कहीं जल्दबाजी में रहते हैं। हाँ, कोई कार्य वो बारीकी से नहीं करते हैं, बिल्कुल जल्दबाजी हड़बड़ाहट में कुछ गड़बड़ भी कर सकते हैं। योजना तो अच्छी बनाते हैं, प्लानर तो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन जब अमली जामा पहनाने की बात आती है तो कहीं न कहीं वो फंस जाते हैं, रुक जाते हैं। बड़े बड़े ओहदों पर काम करने वाले लोगों के आप देखे होंगे हाथ प्रायः लंबे होते हैं और वो जीवन में काफ़ी सफल होते हैं। कुल मिलाकर के जिस जातकों के हाथ जितने अधिक लंबे होंगे वह जीवन में उतना सफल होगा, क्योंकि बड़े हाथ से ही बड़े काम किए जाते हैं। और ऐसे में यदि आपके हाथ लंबे हैं तो आप यकीन जानिए भगवान ने आपको विशिष्ट रूप से एक गुण दिया है, एक सद्गुण दिया है, और जिसका प्रयोग आप अपने कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए, अपने समाज के कल्याण के लिए और राष्ट्र कल्याण के लिए करें तो निश्चित रूप से आपका जीवन सार्थक होगा। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने जाना कि जिन लोगों की उंगलियां छोटी होती हैं, मोटी होती हैं या फिर बेडूल होती हैं तो उनका स्वभाव कैसा होता है, और साथ ही कैसे प्रवृत्ति के वो इंसान होते हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाग्य चक्र में आज इतना ही। आगे के एपिसोड में हम कुछ और विषयों पर पंडित जी से विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।